करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था निर्णय 6 तक हो गया था, निर्णय हमें 7 देखना है। निर्णय 7 है क्या कि कह रहा है आपका किसी त्रिभुज का खा के आधार पर स्थित निर्दिष्ट बिंदु पा से ऐसी रेखाएं खींचो जो त्रिभुज को 1, 2, 3 के अनुपात में विभाजित करे। अगर आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन के साथ वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई त्रिभुज है। ठीक है, आपके पास कोई त्रिभुज दे रहा है, कह रहा है कि इस त्रिभुज को ऐसे आपको बांटना है कि जो उसका क्षेत्रफल है वो 1:2:3 में बट जाए। क्या हो जाए कि इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 1:2:3 में बांट दो। मान लो अगर कि 30, इस पूरे त्रिभुज का एरिया 30 मीटर स्क्वायर है, तो अगर हमें बांटना है तो 3, 2, 5, 6 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करें, 6 कम 6 से 5 30। ठीक है, यानी 5 आ गया आपका। तो आपका हो जाएगा 5, 10 और 15। कैसे? 5 गुणे 1, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3। और 5 कहाँ से आया आपका? 30 को 6 से, यानी इन तीनों को जोड़ दो, उससे डिवाइड कर दो 30 को। तो ये आपका क्या आ गया कि एक 5 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, दूसरा 10 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा, तीसरा 15 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। अगर मैं इसे 3 भागों में ऐसे बांटता हूँ, एक का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर हो जाए, दूसरे का 10 हो जाए, तीसरे का 15 हो जाए, यही हमसे पूछ रहा है। फिलहाल इसमें गणितीय आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसे मिटाए दे रहे हैं। तो करते क्या है कि इसने एक चीज़ और कहा है कि निर्दिष्ट बिंदु पी से पा से, तो हमारे पास कोई पा बिंदु है, मान लो ये। इस बिंदु से हमें कोई रेखा खींचनी है जो 1:2:3 में विभक्त कर दे। अब मान लीजिए हम कोई एक रेखा ऐसे खींच दें, एक ऐसे खींच दें, तो क्या ज़रूरी है कि 1:2:3 में विभक्त कर रहा है? या हम ऐसे भी खींच सकते हैं। तो अपने मन से हम कहीं नहीं खींचेंगे, इसका एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम काम करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे हम इसे 1:2:3 में हम बांटते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसे हम जोड़ देंगे। 1, 2, 3 है, तो इसे क्या कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 6। तो इसे 6 भागों में बांट देते हैं इस लाइन को। तो 6 भागों में कैसे बांटेंगे, ये आपको हमने विकर्ण मापनी जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने का जो तरीका होता है उसके बारे में हमने बता दिया था। तो एक कोई न्यून कोण किसी भी डिग्री पर न्यून कोण रहे, इस रेखा से खींचकर बना देंगे और इसके अंतिम बिंदु को यहाँ से इसके अंतिम बिंदु से मिला देंगे। ठीक, आपको पटरी, प्रकार और पेंसिल का प्रयोग करना है, उसके बाद आपका सही से बनेगा। मेरा यहाँ पर नहीं बनेगा, कन्फर्म है, क्योंकि पता नहीं कितने माप से क्या मैं खींच रहा हूँ, लेकिन आपका जो प्रक्रिया है मैं उसे बता रहा हूँ, उसी अनुसार आपको काम करना है। फिर प्रकार में चाप भरकर यहाँ कट मारेंगे और यहाँ से इसी के समांतर ये रेखा। ठीक, फिर इसी के एक और कट मारेंगे। पहले हम बांट लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 6 भागों में बट गया। अब सबसे लास्ट वाला तो ऐसे मिला देंगे, क्योंकि उसमें कोई हमें जानने की जरूरत नहीं। सबसे लास्ट का बिंदु यहाँ से उठाएंगे और यहाँ का लास्ट बिंदु उठाकर मिला देंगे। दूसरे को जो बांटे हैं उसके समानांतर हम करेंगे, तीसरे को इसके समानांतर हम खींच देंगे, फिर चौथे को भी ऐसे खींच देंगे, पांचवें को भी ऐसे हम खींच देंगे, छठे को भी हम ऐसे खींच देंगे। तो इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग हो गए। इस रेखा के 6 भाग हो गए। अब करेंगे क्या कि इसका जो शीर्ष भाग है, का, खा, गा, इसको हम नाम दे दिए। का से हम पा को मिला देंगे, का से हम पा को मिला देंगे। सॉरी, ये हल्का तिरछा हो गया। आपको पटरी प्रकार का प्रयोग करना है वहाँ पर, और आप करेंगे भी, क्योंकि ड्राइंग का पेपर है तो ये सारे इक्विपमेंट तो ज़रूरी है ही है। ये सारे इक्विपमेंट आपके ज़रूरी हैं। इसको पा से हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे कि इसे नाम दे दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक, अब हमें 1:2:3 में बांटना है। तो सबसे पहले 1 से हम क्या करेंगे, इसके समांतर, का और पा के समांतर 1 से हम एक लाइन खींच देते हैं।
ये हो गया आपका। फिर 3 से भी इसी के समांतर हम एक लाइन खींच देंगे। किसके समांतर? का और पा के समानांतर। तो इसके समानांतर जब खींचेंगे तो ये भी आपका ऐसे आ जाएगा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहाँ काट रहा है? का खा गा घा या कर दिए। अब घा को पा से मिला देते हैं। जहाँ पर यह काटा है उसको हम पा से मिला देंगे और या को भी पा से मिला देंगे, ठीक है। या को भी पा से मिला दिए। जो डॉटेड लाइन है वो इम्पोर्टेंट उसका नहीं है, बस उसका एक सहायक में काम कर रहा है। और जो मेन चीज़ जो हमें निकल कर आई है, जो हमें चाहिए था, वो ये है घा पा और या पा, ठीक है। का पा को मिलाकर इसके समांतर हमने घा और 1 को खींचा था, या और 3 को खींचा था। और फिर जहाँ पर जैसे 3 से हम इसके समांतर उठाए और जहाँ पर ये कट कर रहा है उसी से हम इसे मिला दिए हैं। तो अगर हम इसे मिटा दें जो अनइम्पॉर्टेंट लाइन्स है, तो हमारे पास क्या निकल कर आया? आपके पास जो निकल कर आ रहा है वो क्या है? घा पा और या का। अब 1 2 3 त्रिभुज हमारे पास है। ये अगर 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो बस इस निर्णय में इतना ही था। रचना में आप क्या लिखेंगे कि सबसे पहले घा और गा को हमने 6 बराबर भागों में बांटा, फिर निर्दिष्ट बिंदु पा को इसके शीर्ष का से मिलाया और उसी के समांतर घा और 1 को खींचा और या और 3 को खींचा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। फिर रचना में हम क्या लिखेंगे? तो इस तरीके से आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका। इस निर्णय में बस इतना ही था। रचना में आप लिख दीजिए खा गा को सबसे पहले 6 बराबर भागों में बांटा, फिर का से पा को मिलाया, फिर पहले को घा से, और लाइन कैसे? घा पर नहीं मिलाया, घा में पता नहीं था। क्या करेंगे कि पहले को का और पा के समांतर एक लाइन 1 से भी खींचेंगे और वही लाइन 3 से भी खींचेंगे। जहाँ कट करेगा उसी बिंदु को उठाकर पा से मिला देंगे। तो इस तरीके से ये निर्णय आपका समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको समझ में ना आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें करके बता सकते हैं। धन्यवाद।